और बात करेंगे खबरों की। पटना में रविवार को महागठबंधन की महारैली हुई थी, जिसमें लालू यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसा। परिवारवाद को लेकर तंज कसा। वहीं लालू यादव के बयान पर सियासी संग्राम हो गया, जिस पर कई नेताओं ने क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा मोदी जी के लिए कि वो हिंदू नहीं है। अरे भाई, इंडी गठबंधन के लिए कोई भी हिंदू नहीं है। उनके लिए जानते क्या हिंदू नहीं है? हिंदू अगड़ा है, पिछड़ा है, दलित है, सवर्ण है, उत्तर भारतीय है, दक्षिण भारतीय है, वो कन्नड़ है, वो तमिल है, वो तेलुगु है, वो मराठी है, वो पंजाबी है, वो बंगाली है और वो हिंदी है, पर हिंदू नहीं है। क्योंकि आपको टुकड़े में ही देखना है। आपकी नजर ही वो टुकड़े वाली है, क्योंकि देश के टुकड़े टुकड़े करके एक परिवार ने एक जमाने में सत्ता पाई और आज एक नारा लगा के भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों के साथ खड़े वह गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हैं कि किसी एक टुकड़े के ऊपर मुझे हुकूमत करने को मिल जाए। मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीजें मुद्दों से भटकाने की है। मुद्दा क्या है? मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है पेपर लीक, मुद्दा है इस देश का युवा जिसके भविष्य को गर्त में डाल दिया, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है आर्थिक असमानता। 46 रुपए रोज पे 5% आबादी रह रही है, 2 बोतल पानी ना है। उन सब मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। पूरब पूछो तो पश्चिम भागेंगे, उत्तर पूछो तो दक्षिण भागेंगे। ये ध्यान भटकाऊ आंदोलन चलाती है बीजेपी। हम ध्यान भटकने नहीं देंगे। भटकाना है तो मुद्दों पर आना पड़ेगा, इसके अन्यथा ये कुछ नहीं है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव एक भ्रष्टाचारी, सजायाफ्ता और वंशवादी लोग हैं। ये राजनीतिक जोकर भी रहे हैं। लोग कहता है कि ये राजनीति में फुहरपनी का बात करके बिहार के सम्मान को गिराते हैं, बिहारी को कहीं न कहीं लज्जित करने का काम करते हैं। अरे जो देश को 140 करोड़ जनता को, सनातन को सम्मान ही नहीं उसके गौरव को बढ़ाया। जिस परिवार का एक सदस्य आत्महत्या कर लेता है, वो किसान हो या वो नौजवान हो, इस देश में एक दिन में 50 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, उनके परिवार की चिंता नहीं है इन्हें। ये मुद्दों से भटकाने की साजिश है इस सरकार की। उनको कोई चिंता नहीं है कि हर घंटे एक किसान आत्महत्या करता है इस देश में, हर घंटे 2 नौजवान आत्महत्या करते हैं इस देश में। उनके परिवार के बारे में कोई चिंता है इन्हें? होती तो शायद अपने बायो बदल के लिख देते किसान का परिवार, नौजवान का परिवार। हमारी चिंता उस किसान की है और उस नौजवान की है, इनकी चिंता मोदी की है। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने अपने जन्मदिन के मौके पर अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज को गिरिडीह में होने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस के मौके पर वह शामिल होंगी और अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन की शुरुआत करेंगी। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद पहली बार कल्पना सोरेन किसी सार्वजनिक मंच पर नजर आएंगी। कल्पना सोरेन जी का राजनीतिक में प्रवेश होने से महागठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में उभरेगी और मुझे विश्वास है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में 14 सीट पे महागठबंधन की सरकार की विजय होगी। कल्पना सोरेन का राजनीति में प्रवेश करना ये संकेत देता है कि हेमंत सोरेन के जितने भी अधूरे सपने हैं उनको पूरा करने का प्रयास कल्पना सोरेन जी करेंगी और महिलाओं को और इस झारखंड के वासियों को हक दिलाने का काम करेंगी। और ये पूरे झारखंड के लिए शुभ संकेत है। कल्पना सोरेन जी के आने से निश्चित तौर पे महागठबंधन की सरकार मजबूत उभरेगी और 2024 में सभी सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। और बढ़ते आगे, कन्नौज जिला अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। रूटीन राउंड के दौरान जिला अस्पताल अधीक्षक शक्ति बसु ने गंदगी का वीडियो बनाकर ठेकेदार को भेजा। जिन अधिकारी को लापरवाही पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, वही लापरवाही को लेकर फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया के जरिए ठेकेदार को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि अधिकारियों की लापरवाही के चलते कर्मचारी भी लापरवाह रहते हैं।
आज ये रूटीन निरीक्षण था। आज जैसे ये सोमवार को जब हफ्ता खुलता है तो यहाँ पे फुटफॉल मरीजों की बढ़ जाती है, तो उसमें सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए ताकि मरीजों को परेशानी ना हो। तो इसलिए रूटीन राउंड पे देख लेना चाहिए। तो मैं उसी लिए जो है ओपीडी ब्लॉक में, वार्ड्स में और ट्रॉमा सेंटर में और विशेषकर पैथोलॉजी में, एक्सरे में, इन सब जगहों पे जाके हमने निरीक्षण किया ताकि कोई किसी को कोई परेशानी किसी तरीके की ना हो। और बढ़ते हैं आगे। शुक्लागंज उन्नाव मार्ग पर सड़क के किनारे एक युवक का शव मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ईंट से कुचलकर युवक की हत्या कर दी गई और शव को फेंकने की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं सूचना पाकर सदर कोतवाल प्रमोद मिश्रा मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और वहीं लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए 16 उप निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। बता दें कि कमिश्नरेट बड़े पैमाने पर उप निरीक्षकों के तबादले के आदेश दिए, जिससे पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया है। और बढ़ते हैं आगे। मैनपुरी दीवानी बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा है। दरअसल आगरा में अधिवक्ता के खिलाफ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के चलते अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से अधिवक्ताओं को भी असलहा के लाइसेंस उपलब्ध कराए जाए। कानून के रखवाले लोग कानून के जानकार होते हैं। आप लोगों को भी पता होगा कि सूर्यास्त के बाद कोई भी कितना भी वांटेड मुलजिम हो तो कानून के अनुसार उसके यहाँ दबिश नहीं दी जा सकती। आपको यदि कोई कानूनी कार्रवाई करनी है वांछित व्यक्ति के अगेंस्ट तो आप सूर्योदय के बाद ही कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद कोई भी कानून आपको ये परमिट नहीं करता पुलिस अथॉरिटीज़ को कि वह वांछित मुलजिम के यहाँ जाके दबिश दे। आगरा की पुलिस ने अधिवक्ता सुनील शर्मा जी के यहाँ घर पर रात के अंधेरे में दबिश दी और संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई, जिसका मुकदमा अधिवक्ताओं के नेतृत्व के बाद, अधिवक्ताओं को मांग उठाने के बाद थाना सिकंदरा की पुलिस के खिलाफ पंजीकृत किया गया है। और बढ़ते हैं आगे। खबर हमीरपुर से है, जहां अधिवक्ताओं ने फैमिली कोर्ट की महिला जज के खिलाफ हड़ताल किया। वहीं अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। अधिवक्ताओं का आरोप है कि महिला जज ने बिना बहस के 300 से ज्यादा फाइलें रद्द कर दी। वहीं अधिवक्ता मांग कर रहे हैं कि महिला जज का जल्द से जल्द ट्रांसफर कराया जाए। बता दें कि अधिवक्ताओं और महिला जज के बीच टकराव से वादकारियों को भारी परेशानी हो रही है। साथ ही फैमिली कोर्ट के अलावा अन्य कोर्टों का भी कामकाज प्रभावित हो रहा है। हम लोगों के 20 तारीख से लगातार आंदोलन और माननीय उच्च न्यायालय भी हमारी कोई सुनवाई नहीं करता और फैमिली कोर्ट में काम करना असंभव है। वहाँ हम लोग जा ही नहीं सकते। तो ना उन्होंने कोई फैमिली कोर्ट के बारे में कहा कि इनको छुट्टी में भेज दिया जाए या वहाँ पे कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। जब न्यायालय ने कोई हमको आश्वासन नहीं दिया तो मजबूरी में आज से हमको, क्योंकि आमरण अनशन करना था, परमिशन नहीं मिली हुई है, तो आमरण अनशन की जगह अतिक्रमक अनशन आज से हमारा शुरू हुआ। और रुक करते अगली खबर की ओर। अमेठी के गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र में एक हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई और एक ट्रक चालक मामूली रूप से घायल हो गया। बता दें कि ट्रक चालक को अचानक झपकी आने से यह हादसा हुआ है।
और खबर प्रयागराज से है, जहां इंडिया गठबंधन की पटना रैली में अखिलेश यादव के बयान पर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने पलटवार किया है और कहा कि अखिलेश यादव और पूरा विपक्ष चुनाव से पहले बड़बोलापन दिखाते हैं, लेकिन चुनाव के नतीजे आने पर चारों खाने चित हो जाते हैं। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि अब अधिसूचना में ज्यादा समय नहीं है, 2 महीने का इंतजार है। सच्चाई समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं के सामने आ ही जाएगी। तो वहीं 80 सीटों पर दावा करते हुए कहा कि एनडीए गठबंधन की जीत होने जा रही है। विपक्षी पार्टियों का खाता भी इस बार यूपी में नहीं खुलेगा। तो जनता की अदालत तो लगी गई है, अधिसूचना आने वाली है, थोड़ा देर इंतजार कर लें। हर चुनाव से पहले इसी तरीके का बड़बोलापन समाजवादी पार्टी के नेता का आता है हम लोगों के सामने, और जब परिणाम आता है तो चारों खाने चित हो जाते हैं। तो इंतजार कर लें, अब तो कोई दिक्कत नहीं है घबराहट की, अब तो 2 महीने के अंदर सारी चीजें सामने आ जाएंगी। और रुक करते हैं अगली खबर की ओर। महाराजगंज से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक दिन में 2 बड़े हादसे देखने को मिले। बता दें कि पहला हादसा घुघुली थाना क्षेत्र में हुआ, जहां यूपी बोर्ड के 2 छात्रों की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बाइक की आपस में भिड़ंत हो गई थी। वहीं दूसरा हादसा पुरंदरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां तेज रफ्तार कंटेनर की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत हो गई और बाइक सवार कंटेनर की चपेट में आ गए, जिससे 3 लोग घायल हो गए हैं। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। मथुरा से रोंगटे खड़े कर देने वाले सनसनी वारदात सामने आई है। यहां पर तलाकशुदा महिला का शव उसकी सहेली के घर में बंद कमरे में मिला। 3 दिन पुराना शव बताया गया। महिला अपनी सहेली के साथ उसी के घर में रहती थी। पड़ोसियों को शंका हुई और इसकी सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को बरामद किया। साथ ही सहेली को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। थाना क्षेत्र में महून गांव में एक गांव वालों ने सूचना दिया था कि एक घर है जहां पर एक स्मेल आ रही है बॉडी की। उस पर पुलिस तत्काल वहां गई थी। उसने जो है घर से बॉडी बरामद किया। बरामद करके पुलिस को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जो प्राथमिक जांच आई है कि जो महिला है इसके परिवार वालों ने डिस्काउंट कर दिया है और अपने महिला मित्र के साथ में रहती थी। पीएम होने के बाद से जो उसमें तथ्य आएंगे और जो जब प्राथमिक जांच की जा रही है तो उसमें जो भी स्थिति बनेगी विधिक कार्रवाई की आवश्यकता होगी तो विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। और करते अगली खबर की ओर। हमीरपुर में किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सहित 1 दर्जन किसानों ने अनशन किया। बताया जा रहा है कि किसानों की समस्याओं को लेकर यह अनशन जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट में किया गया, जहां ओलावृष्टि और अतिवृष्टि के मुआवजे की मांग को लेकर धरना किया। साथ ही सीमांत किसानों को 3 हेक्टेयर का उचित सर्वे की मांग की गई। हम लोग जो है इस वजह से बैठे हैं कि ये पहले तो ये जो ओलावृष्टि हुई थी 8-10 दिन पहले, उसमें तो नुकसान हुआ ही था, लेकिन अभी ये कल की बारिश ने और ओलावृष्टि ने जो भी बचा खुचा था वो सब निपटा दिया। इस वजह से किसान परेशान है और किसान के पास अब कुछ बचा नहीं है कि वो अपनी रोजी रोटी साल भर की कैसी चलाएगा। इस वजह से हम यहाँ गोल चबूतरे पे बैठे हैं कि हमारी समस्याओं को सरकार जो है बड़े ध्यानपूर्वक अपने कानों से सुन ले और अपने आँखों से देख ले। अपने अधिकारियों को भेज करके जगह जगह जो है उनका सर्वे करवाएं। और खबरों में बढ़ते आगे। प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली के स्थानीय बाजार में क्रॉकरी की दुकान में भीषण आग लग गई। वहीं कई दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी है। बता दें कि बाजार के बीचों बीच दुकान के दूसरे फ्लोर पर आग लगी है।
और फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के लकड़ी बसावनपुर मोड़ के पास एक हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार बेकाबू ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल सवार दंपति को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, वहीं पति मामूली रूप से घायल हो गया। शख्स ससुराल जा रहा था और इसी दौरान यह हादसा हुआ। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और बढ़ते हैं आगे। गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच ने अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। बता दें कि क्राइम ब्रांच द्वारा मोबाइल टावरों से रेडियो रिसीवर यूनिट के साथ अन्य सामान चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया गया। मामले में 3 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्त में लिया है, जिसके कब्जे से आरआर यूनिट और अन्य सामान के साथ ही चोरी करने में इस्तेमाल किए गए उपकरण भी बरामद किए गए हैं। और खबर नोएडा से है, जहां ड्रीमलैंड बिल्डर के मालिक पवन बड़ाना ने आत्महत्या कर ली। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चला है कि उन्होंने आत्महत्या कैसे की है। बताया जा रहा है कि काफी समय से परेशान चल रहे थे, जिसके चलते उन्होंने यथार्थ हॉस्पिटल में आत्महत्या कर ली। मामला फेज 2 थाना इलाके के सेक्टर 93 का बताया जा रहा है। और बढ़ते हैं आगे। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद कार चालक कार लेकर मौके से फरार हो गया। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर रायबरेली बाईपास के पास का मामला बताया जा रहा है। और लखनऊ में सपा को झटका लगाया, जहां सपा नेता विनीत शुक्ला बीनू ने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। बता दें कि सपा नेता ने राष्ट्रीय महासचिव को अपना इस्तीफा सौंपा और व्यक्तिगत कारणों से पार्टी छोड़ने का हवाला दिया। बताया जा रहा है कि विनीत शुक्ला बीनू सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।